एफसी बार्सिलोना ने फाइनली अपना पहला विन ले लिया है अंडर हांसी फ्लिक इन द फर्स्ट ऑफिशियल गेम ऑफ द ला लीगा सीजन। यार क्या मजेदार गेम हुआ, वेरी कन्विंसिंग विन। ऑल्दो 2-1 का सिर्फ यहाँ पे स्कोर लाइन था, लेकिन ये स्कोर लाइन जस्टिफाई नहीं करता है द वे बार्सिलोना प्लेड। दे प्लेड रियली वेल। मतलब फ्लिक का पूरा फिलॉसफी देख रहा था टू सम एक्सटेंट, जो बार्सिलोना का टिकी टाका फिलॉसफी है उससे कंबाइन करके फ्लिक ने एक टैक्टिक बनाया है। तो आज सब चीज के ऊपर बात करेंगे। लाइनअप्स में हमको थोड़ा सरप्राइजेस देखने को मिले और उसके बाद गाइस द वे बार्सिलोना हैज प्लेड दैट वाज रियली गुड। लेकिन सबसे पहले गाइस यहाँ पे हम लोग लाइनअप के ऊपर बात कर लेते हैं। तो लाइनअप तो देखो एज एक्सपेक्टेड जो लाइनअप था वही उतारा गया, लेकिन हमें दो बहुत बड़े सरप्राइजेस यहाँ देखने को मिले। अब देखो फ्लिक नोन टू बी यूजिंग द ला मासिया प्री सीजन में यहाँ पे ही कंटिन्यूड विद दैट। यहाँ पे मिडफील्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बेरनाल उतरा था एज अ सीडीएम और मार्क कसाडो वाज प्लेइंग एज अ राइट सेंट्रल मिडफील्डर। अब देखो कसाडो को तो हमने देखा है खेलते हुए, पहले भी बार्सिलोना के लिए आया है मैचेस वगैरह में, लेकिन बेरनाल को उतारना फर्स्ट ला लीगा मैच में बिल्कुल अचानक से, दैट वाज समथिंग दैट टुक अ लॉट ऑफ करेज फ्रॉम हांसी फ्लिक। अब देखो उसका बेसिकली यही मेन रीजन है कि डियोंग का इशू था, उसके बाद पेड्री इंजर्ड था, गुंडोगन को नॉक लगा था और उसके बाद मीडिया में अभी बेचारे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, ये वो सब चीज लेके। तो फ्लिक वाज राइट कि मुझे एक डीएम को तो खिलाना है, बिकॉज उसके सिस्टम में एक डीएम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब बार्सिलोना एक डीएम तो उसके लिए लेके आई नहीं है, तो दे और फ्लिक वाज लाइक कि चलो आज बेरनाल को ही खिला देते हैं। और बेरनाल प्लेड रियली वेल गाइस, रियली वेल। जो उसको काम करना था उसने परफेक्टली किया। 17-18 साल का बच्चा है ये भी, और ही प्लेड रियली वेल, मजा आ गया। और कसाडो की अगर बात की जाए दूसरी तरफ, तो वी हैव सीन कसाडो प्ले एंड ही आल्सो प्लेड रियली गुड। बॉक्स टू बॉक्स खेल रहा था कसाडो, जब जरूरत पड़ी थी डिफेंस कर रहा था, जब जरूरत पड़ी थी अटैक कर रहा था, और लास्ट तक बिल्कुल लास्ट तक ही प्लेड रियली गुड। तो दोनों ला मासिया स्टार्स को देख के मजा आ गया कि कैसे उन लोगों ने खेला। बाकी लाइनअप में गए 4 बैक में हम लोग गए थे बाल्डे, क्रिस्टियनसन, पाउको बार्सी और कुंडे इन द बैक लाइन। कुंडे को राइट बैक खेलना पड़ा है बिकॉज वी डोंट हैव राइट बैक येट। कैंसेलो का अभी तक कोई खबर है नहीं। उसके बाद फिर गैस मिडफील्ड में बेरनाल कसाडो तो थे, और गैस अलोंग विद देम रफीनिया भी था। अब रफीनिया को यहाँ पे मिडफील्ड में खिलाने का क्या सेंस है? यही सेंस है कि गाइस रफीनिया हैज प्लेड वेल इन द मिडफील्ड पहले भी, और वो अटैक में काफी ज्यादा हेल्प करता है। प्लस गाइस रफीनिया का जो वर्क रेट है दैट इज वेरी गुड, वो डिफेंस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो मैनेजर्स है जैसे जावी के अंडर भी हमने उसको देखा था कि इन द मिडफील्ड खेलते हुए। तो हांसी फ्लिक एक्जैक्टली डिड दैट। और वहां आगे में लेवेंडोव्स्की, फेरान टोरेस और लामिन यमाल। लामिन यमाल ऑफ कोर्स प्लेड वेरी वेल। लेवेंडोव्स्की मैन ऑफ द मैच फॉर यस्टरडे, टुक हिज गोल्स, पेनल्टी भी अच्छा मारा, गोल भी अच्छा मारा, बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। लेकिन वही चीज है, लेवेंडोव्स्की कुड बी मोर क्लिनिकल एंड गाइस, लेकिन फेरान टोरेस का फिर से कल एक थोड़ा शैम्बॉलिक परफॉर्मेंस मैं बोलूंगा, बिकॉज ही गॉट इजी चांसेस, 2-3 चांसेस उसको क्लियर कट मिले, ही कुड हैव डन समथिंग विद दैट। उसके बाद भी फेरान टोरेस वाजंट इन्वॉल्व मच इन द गेम। वो लेफ्ट विंग में बहुत ज्यादा इंक्लाइंड था, बहुत ज्यादा वो विंग को हक करके खेल रहा था, उस तरफ में खेल रहा था, लाइक टाइटली एज अ विंगर ही खेल रहा था, इंटीरियर आ नहीं रहा था जो फेरान टोरेस का रियल गेम है। सो ही वाजंट गेटिंग इन्वॉल्व इन द गेम। अब आई थिंक फ्लिक उसको कुछ ना कुछ करके तो यहाँ पे चेंज करेगा। एनीवे वी नीड अ प्रॉपर लेफ्ट विंगर जो मतलब साइडलाइन को हक करे और उतना अच्छा से खेले वहां पे। अब गाइस टॉकिंग अबाउट द गेम, हाउ बार्सिलोना प्लेड, दे प्लेड वेल। फर्स्ट हाफ पहला 20-25 मिनट थोड़ा टाइम लगा सेटल करने में, बट आफ्टर दैट जब एक बार वो लोग गेम समझ गए, वेलेंसिया का अटैकिंग प्रोग्रेस समझ गए कि कब वेलेंसिया अटैक करेंगे, ट्रांजिशंस पे वेलेंसिया कैसे खेलना है, देन बार्सिलोना सेटल डाउन। अब देखो फ्लिक का जो टैक्टिक है वो शुरू से समझ में आ रहा था। उसका जो फिलॉसफी है टू हाई प्रेस, इंगेज हाई अप द पिच, आगे बॉल जीतो वहीं से जाके अटैक करो, वो वाला फिलॉसफी हम लोग को पूरा आराम से यहाँ पे मैच में देखने को मिला। कई बार क्या हो रहा था कि देखो उन फॉरवर्ड पासेस के चक्कर में वी वर लूजिंग द बॉल्स, हम लोग बहुत ज्यादा बॉल पोजीशन स्क्वांडर कर रहे थे, हमें उसकी वजह से बहुत ज्यादा अटैक्स भी फेस करना पड़ा, गोल भी उसी की वजह से आया, फटाफट बॉल लूज करने की वजह से। और आपको बार्सी ने एक गोल लाइन क्लियरेंस भी किया जो एकदम 100% गोल था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग वो फ्लिक का जो फिलॉसफी है वो समझ में आ रहा था कि वो मतलब बेवजह का बॉल नहीं रखो, जो बार्सिलोना कितना बार करती है, बेवजह का बॉल लगती है, बॉल पोजीशन घुमाते रहते, लेकिन उससे कुछ फ्रूटफुल अटैक नहीं बनता है। फ्लिक का क्या, बॉल मिला चलो आगे बढ़ाओ, जहां चांस मिले आगे बढ़ाओ, रिस्की पासेस खेलो, जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक तुम्हारे पास कोई फ्रूट उसका मिलेगा नहीं तुमको। तो फ्लिक ने ये फिलॉसफी इंस्टिल की थी। कल के मैच में क्लियरली दिख रहा था कि बार्सिलोना विल ट्राई टू पुश द बॉल हाई द पिच, जिसकी वजह से बहुत अच्छा अटैक लग रहा था गाइस। ऑल्दो बार्सिलोना शुरू में डाउन भी गए 1-0, लेकिन फिर भी लग रहा था चलो 2-3 गोल तो मार ही देंगे। अब देखो एक और चीज के बारे में मैं बात करना चाहूंगा गाइस, दैट इज द वे बार्सिलोना अडेप्टेड, द वे फ्लिक अडेप्टेड टू द गेम। अब देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा था, फ्लिक वाज टेलिंग द टीम टू अडेप्ट। मतलब जैसे कि अब शुरू में दे वर लाइक लीड लेना तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ा रहे थे। अब उसके बाद जैसे ही गोल खाया आपने हाफ टाइम का थोड़ा से पहले, फ्लिक वाज लाइक चलो अभी हाफ टाइम के अंदर फटाफट कुछ ना कुछ करना है। मतलब बहुत ज्यादा प्रेस करने लगे, वो जो फर्जी टाइम जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलती है, बहुत खतरनाक गेम, एकदम फटाफट जैसे 90+5 वाला गेम होता है वैसे करके खेलो। वो चीज हुआ वहां पे एंड 100% लेवेंडोव्स्की स्कोर, यहाँ पे इक्वलाइजर आ गया। अब जब सेकंड हाफ शुरू हुआ, फ्लिक वाज लाइक नहीं भाई अभी जब फटाफट हम लोग को मतलब गोल नहीं खाना है, लेकिन हम लोग को फटाफट से ही गोल मार देना है ताकि ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर पड़े। दैट इज व्हाट दे डिड। प्रेशर बनाया, वेलेंसिया के ऊपर चढ़ के खेले,
जैसे ही सेकंड हाफ शुरू हुआ और वहां पे एक पेनल्टी मिलता है रफीनिया को। अब नाउ दिस वाज अ वेरी गुड टैक्टिक कि आप सिचुएशन वाइज टीम को अडेप्ट करा रहे हैं, ये नहीं हो रहा है कि जैसे मतलब चल रहा है वही टैक्टिक लगा दिए चले, नहीं, सिचुएशन वाइज टाइम वाइज क्लॉक को देखते हुए आप टीम को अडेप्ट करा रहे। दैट इज समथिंग आई रियली रियली लाइक्ड अबाउट फ्लिक कि कैसे उसने टीम को अडेप्ट कराया, बताया कि फटाफट गोल मारो, फटाफट करो ताकि ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर पड़े। अब जब आपने लीड ले लिया, जैसे ही बार्सिलोना ने लीड ले लिया 2-1 का, वो लोग थोड़ा बॉल के ऊपर थोड़ा और सेटल हो गए। अब ये भी नहीं कि सेटल जैसे बार्सिलोना का टिकी टाका बोरिंग पोजीशन रखते थे, नहीं, वो लोग अलॉन्ग विद बीइंग सेटल वो लोग आगे बॉल बढ़ा रहे थे, सेफर पासेस खेल रहे थे कंपैरेटिवली इन टू द फर्स्ट हाफ, बट दे वर मच मोर सेटल्ड। वो लोग को कब बॉल रखना था, कब वो लोग को आगे पुश करना था, ये लोग बहुत अच्छे से कर रहे थे। उसके बाद भी फरहान टोरेस को 2 बहुत अच्छे चांसेस मिले जिसने उसने मिस किया, लेकिन फिर भी गाइस चलो धीरे धीरे फरहान का भी फॉर्म आ जाएगा, अभी रेस्टीनेस है। फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन था, बहुत ज्यादा किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन गाइस ओवरऑल अ वेरी वेरी गुड गेम। टिपिकल हांसी फ्लिक काइंड ऑफ फुटबॉल की जैसे हम लोग को देखने में मजा आता है। 1 मिनट के लिए भी मैच में आप बोर नहीं हुए और काफी ज्यादा हाई वोल्टेज मैच था। वेलेंसिया के अगेंस्ट आप वहां खेल रहे थे, उनके होम में आपका अवे गेम था। फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन इज नॉट वेरी इजी और मोमेंटम बनाने के लिए ये मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। खैर गाइज, एनीवेज विद दैट बीइंग सेड मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। लेकिन गाइज अगर आपने नहीं देखा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या कुक कर रही है इस सीजन में, तो जरूर से जाके वीडियो को देखिए, यहाँ पे वीडियो का लिंक आ रहा होगा, जरूर से जाके वीडियो को चेकआउट करिए।